विद्यालय अनुदान आयोग जो है, जिसे यूजीसी के नाम से आप जानते हैं, इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर जगदीश कुमार, वो रिटायर हो गए हैं और उसके बाद अब उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो सचिव हैं डॉक्टर विनीत जोशी को यूजीसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अतिरिक्त का मतलब होता है फिलहाल। जोशी सचिव पद पर कार्यरत रहे हैं और अब उन्हें अस्थायी रूप से यूजीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जब तक कि अस्थायी नियुक्ति ना हो जाए, मतलब परमानेंट किसी को ना हायर कर लिया जाए, नियुक्ति हो जाए, तब तक यही रहेंगे। तो इस बीच में डॉक्टर विनीत जोशी कौन है, इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दें छोटी सी। डॉक्टर विनीत जोशी की अगर बात करें तो 1992 में बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से उन्होंने डिग्री ली, शिक्षा प्राप्त की आईआईएफटी से, और अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम संभाला है, जिसमें से मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया है, रेजिडेंट कमिश्नर हैं, और इसके अलावा सीबीएसई अध्यक्ष जैसी जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसमें भी वो शामिल रह चुके हैं। एनटीए में जो उन्होंने कार्यभार संभाला था, उनकी भी चर्चा काफ़ी हुई थी। डॉक्टर विनीत जोशी जो है, भारत की परीक्षा प्रणाली में भी सुधार लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। दिसंबर 2019 की बात करें तो 2019 और नवंबर 2020 तक ये जोशी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं ये। और इस दौरान उन्होंने नीट, जेईई मेंस और यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का भी बहुत अच्छे से संचालन किया। लेकिन अब अगर देखें तो अभी फिलहाल नीट और यूजीसी वगैरह में भी जो पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तो एनडीए के जो अब अध्यक्ष थे वो भी एक अलग है। तो उन्होंने जो कार्य संभाला था उसमें एक अलग सी धांधली अब अभी हो रही है फिलहाल, लेकिन अब इन्हें यूजीसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और इससे पहले देखें तो डॉक्टर जोशी 2010 से 2014 के बीच में सीबीएसई जो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है, उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं और अपना कार्यभार भी उन्होंने अच्छे से बखूबी से संभाला। सीबीएसई में कई शैक्षणिक सुधार उन्होंने किए, विशेष रूप से कंटिन्यूज एंड कंप्रिहेंशन एलिवेशन जो है सीसीई प्रणाली की जो शुरुआत है, इन्होंने ही की थी। सीसीई प्रणाली जो कि स्कूली शिक्षा को ज़्यादातर व्यावहारिक और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की जगह पर अब जो डॉक्टर जोशी नियुक्त किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया और एम जगदीश कुमार को फरवरी 2022 से यूजीसी अध्यक्ष के पद पर तैनात की गई थी, उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 65 वर्ष के आयु में उन्होंने पूरी तरह पूरी कर ली और 7 अप्रैल 2025 को उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के जो विश्वविद्यालय है जेएनयू के कुलपति के रूप में भी उन्होंने काम किया था एम जगदीश ने, जो पूर्व यूजीसी के अध्यक्ष थे। अब जो डॉक्टर जोशी का कार्यकाल है वो कब तक रहेगा, तो डॉक्टर जोशी का कार्यकाल अस्थायी अध्यक्ष के लिए नियुक्ति नहीं हुई है, तो फिर इनका कार्यकाल टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं हुआ। मतलब जैसे ही नए कोई परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएंगे, वैसे ही इनका कार्यकाल इन्हें हटाकर उन्हें नियुक्ति हो जाएगी, उनकी हो जाएगी। इनके एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर सकारात्मक बदलाव की वजह से इनको इसका कार्यभार दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये भी आप समझिए कि दिसंबर 2019 से 2020 तक एनडीए के भी वो महानिदेशक रह चुके हैं। तो कई सारे इन्होंने पद संभाला है और इस वजह से अब इन्हें ये पद दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे आप और कमेंट ज़रूर करेंगे और हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसे लग रही है।